अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों पहली डेवलपमेंट की आज की वीडियो में बात कर लेता हूँ। दोस्तों सी पैक के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि हर शोबे को टच कर दिया जाए और थोड़ा बहुत इनकलाब हर शोबे के अंदर आए। अब कितना इनकलाब आता है ये तो पाकिस्तान के अपने ऊपर है, ठीक है ना। अब चाइना ने उठाकर तो हमें इनकलाब नहीं दे देना, ये तो हमारे ऊपर है कि जितना मर्जी इनकलाब ले आएँ, जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर लें, जितना मर्जी पाकिस्तान को तरक्की दे लें। अगर नहीं दिल करेगा तो नहीं देंगे, अगर दिल करेगा तो दे देंगे। तो यहाँ अब ये सामने आया है कि सी पैक के तहत जो सी पैक का रूट है इसके अंदर भी ज़मीन का पता चला है कि कोई चाय की काश्त, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी अर्जे से ऐसा सुनते आ रहे होंगे आप, अगर नहीं सुनते आ रहे तो मैं बता देता हूँ कि चाय की काश्त होगी पाकिस्तान के अंदर। अभी टी इंपोर्ट होती है, बहुत बड़ी मकदार के अंदर इंपोर्ट होती है और अच्छा खासा रेवेन्यू बाहर चला जाता है। तो ये पाकिस्तान की एक अर्जे से ख्वाहिश है कि ये टी इंपोर्ट होने के बजाय मुल्क के अंदर आप कह लें कि प्रोड्यूस की जा सके। तो अब ये इंफॉर्मेशन सामने आई है कि कोई 64,000 हेक्टर रकबे की निशानदी की गई है सी पैक के रूट के साथ साथ कि वहाँ चाय को काश्त किया जा सकता है। जबकि यही अगर अभी की पाकिस्तान की कैपेसिटी की बात की जाए तो अभी पाकिस्तान कोई 200 एकड़ नहीं, सॉरी 200 हेक्टर ज़मीन के ऊपर ये काश्त कर रहा है। तो कहाँ 200 हेक्टर और कहाँ 64,000 हेक्टर। तो ये सी पैक का पोटेंशियल सामने आ रहा है सी पैक के तहत, वहाँ शायद इसकी काश्त फ्यूचर के अंदर हो, जिससे ये है कि पाकिस्तान की जो इंपोर्ट बिल है इसके ऊपर असर पड़ेगा। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ। इस साल दोस्तों ये ऐसा सामने आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मोटरवेज़ के ऊपर काम शुरू किया जाएगा, जिसके अंदर सबसे पहले तो हैदराबाद सक्खर, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि अप्रैल तक ऐसा बताया जा रहा है कि शायद इसके ऊपर काम का आगाज़ कर दिया जाए। इसके अलावा दीर स्वाद, DI खान, पेशावर, सियालकोट, खारियाँ, रावलपिंडी, ये भी एक मोटरवे है कि सियालकोट आगे लाहौर के साथ तो अब कनेक्ट हो चुका है, लेकिन आगे अब ये खारियाँ के रास्ते रावलपिंडी की तरफ जाएगा, ये भी एक मोटरवे का लिंक बनेगा। तो ये सियालकोट के साथ बनाया जाएगा और इसके मतलब जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है यही आ रही है कि इस साल शायद इसके ऊपर भी काम का आगाज़ हो जाए। इसके अलावा दोस्तों ये कुछ तस्वीर आपके सामने आ रही होंगी, ये असल में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि आपके सामने मुल्तान सक्कर मोटरवे के ऊपर ही बनाया गया है। और ये मोटरवे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 392 किलोमीटर की ये मोटरवे है और इसमें सिस्टम के अंदर जो आपको सिस्टम नज़र आ रहा है इसे कहते हैं इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसके अंदर जो सब कैटेगरी के अंदर जो टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की गई हैं ये है CCTV सर्वेलेंस, ऑटो स्पीड चेकिंग सिस्टम, ऑटो व्हीकल वेट चेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम, रोड साइड वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम, एमरजेंसी रोड साइड टेलीफोन सिस्टम, मोबाइल एप्लीकेशन भी इसके अंदर मौजूद होगी। और इसमें दोस्तों ये बात आप याद रखें, ये कॉन्सेप्ट है स्मार्ट मोटरवेज़ का। मोटरवेज़ तो चले पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती थी, लेकिन इस जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम पाकिस्तान की जो मोटरवेज़ हैं उन्हें स्मार्ट भी बनाते चली जा रही हैं। तो ये एक मोटरवेज़ को लेकर डेवलपमेंट सामने आई थी और ये इंटेलिजेंट बेस्ड सिस्टम इंस्टॉल कर लिया गया था। इसकी तस्वीर सामने आई थी, मैंने सोचा आपके सामने रखी जाए। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ। ये दोस्तों कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान का अब ये इरादा बन रहा है कि इस साल कीनू की जो एक्सपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा की जाए। इसमें दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान अच्छे खासे कीनू हर साल एक्सपोर्ट करता है और सेंट्रल एशियन, रशिया और चाइना ये कुछ मार्केटें बन जाती हैं जिन्हें पाकिस्तान टारगेट करना चाह रहा है और कर भी रहा है। इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने पिछले साल $222 मिलियन कीनू की एक्सपोर्ट से कमाई और ये अगर टन के हिसाब से देखा जाए तो 3,70,000 टन पाकिस्तान ने कोई एक्सपोर्ट की है। और ये अगर रुपए के अंदर मालियत देखी जाए तो 125 अरब रुपए की कीनू की ट्रेड करता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान 3 से 4 लाख 4 लाख टन कीनू हर साल फरोख्त कर देता है बाहर वाली दुनिया को। तो इस बार पाकिस्तान जो टारगेट करने जा रहा है वो करने जा रहा है ताजिकिस्तान को, तुर्कमेनिस्तान को और उज़्बेकिस्तान को। लेकिन दोस्तों ये बात आप याद रखें कि इनसे भी ज़्यादा तेज़ी के साथ जो रशिया की मार्केट है वो पाकिस्तान के लिए एक एक्सपोर्टिंग मार्केट बनती चली जा रही है कि पाकिस्तान अपने कीनू एक्सपोर्ट कर सके रूस के अंदर। तो रूस बड़ी तेज़ी के साथ पाकिस्तान की कीनू को लेता चला जा रहा है और बाहर बनता चला जा रहा है पाकिस्तान का। तो ये कीनू को लेकर डेवलपमेंट सामने आई थी कि पाकिस्तान ने टारगेट सेट कर लिया है कि इस बार जो एक्सपोर्ट होगी कीनू की वो सबसे ज़्यादा होगी और ना उम्मीद होने की ज़रूरत नहीं होती, अगर कोई टारगेट सेट करता है तो उसे दुआ देनी चाहिए। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ और ये आ रही है बलूचिस्तान से।
तो दोस्तों बलूचिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से कुछ प्रोजेक्ट अप्रूव किए गए हैं और इनकी मालियत बनती है 42.4 अरब रुपया। अब ये छोटी मोटी रकम नहीं है, 42 अरब रुपया एक अच्छी खासी रकम होती है, लेकिन ये प्रोजेक्ट छोटे ही होंगे और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को तरक्की देने के लिए बनाए जाएंगे। ये आपके सामने भी आ रही होगी एक लिस्ट, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि हल डैम की जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है वो भी बताई गई है, लेकिन मैं आपको नाम पढ़कर बता देता हूँ। ओवरऑल रकम तो मैंने आपको बता दी कि 42.4 अरब रुपया लगेगा। तो इसमें दोस्तों अवरान, पंजगोर, टपोक, गरबा, शेजानिक, मंद और सुलार, तो ये कुछ डैम्स के नाम हैं जो कि बलूचिस्तान के एरियाज़ के अंदर बनाए जाएंगे। तो ओवरऑल दोस्तों बलूचिस्तान भी तरक्की की जानिब गामजन है और आहिस्ता आहिस्ता जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ कुछ ना कुछ बनाया जा रहा है, तो इंशाल्लाह वो भी जल्द तरक्की करेगा। अब अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये भी दोस्तों पाकिस्तान और चाइना से रिलेटेड डेवलपमेंट है और सीपैक से आ रही है कि पाकिस्तान और चाइना की जानिब से ज्वाइंट वेंचर करते हुए पाकिस्तान का पहला एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन इंफॉर्मेशन जो प्लेटफॉर्म है इसे बना दिया गया है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है, ये जो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अब सीपैक के अंदर एग्रीकल्चर को अहमियत दी जाएगी, तो ये इसी की जानिब एक कदम है, क्योंकि एग्रीकल्चर का शोबा भी आ रहा है। चले इंडस्ट्री तो हम लेकर चलेंगे, लेकिन यहाँ इंफॉर्मेशन जो प्लेटफॉर्म है ये एग्रीकल्चर के लिहाज से भी होगा। तो इसमें दोस्तों ये मैं आपको इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर एग्रीकल्चर की जो जीडीपी बनती है वो देखी जाए तो वो तकरीबन 18% है, काफ़ी कम हो चुकी है। पहले किसी ज़माने के अंदर पाकिस्तान को एग्रीकल्चर कंट्री समझा जाता था, लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता जीडीपी कम होती चली जा रही है। लेकिन दोस्तों जो पाकिस्तान की ज़्यादातर एम्पावर लोग हैं या जो ज़्यादातर जॉब्स करती हैं ये एग्रीकल्चर शोबे के अंदर करती हैं, जो कि पाकिस्तान की टोटल जो जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट का 38% बनती हैं। तो आप देखें कि अब जीडीपी के अंदर इनका जो वज़न है वो कम होता चला जा रहा है, लेकिन आज भी एम्प्लॉयमेंट के अंदर वजन इसका मौजूद है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी एग्रीकल्चर है उसके अंदर इतने पैसे नहीं हैं। बाकी दुनिया की निस्बत आप देखें, अगर एम्प्लॉयमेंट वहाँ थोड़ी है लेकिन जीडीपी उसकी ज़्यादा रेशो के हिसाब से, लेकिन हमारी यहाँ जो जीडीपी है वो कम है लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा है। यानी एग्रीकल्चर का जो शोबा जितनी जीडीपी प्रोड्यूस करता है उतनी जीडीपी ज़्यादा लोगों के अंदर तकसीम हो जाती है, जिससे सबको थोड़े थोड़े पैसे आती हैं इंडस्ट्रियल की निस्बत और सर्विसेज की निस्बत। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है। पाकिस्तान को एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी वाइज करना चाहिए, जिससे एक तो पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है वो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर जाएगी, कम ज़मीन के ऊपर भी पाकिस्तान की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और इससे लोग भी खुशहाल हो जाएंगे। और क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ पाकिस्तान का बड़ा तबका जुड़ा है, जिससे उनकी खुशहाली में मज़ीद तेज़ी के साथ इजाफा होगा। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की बात कर लेता हूं और ये भी सीपैक से मुतल्लक है। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग होने जा रही है फ्यूचर के अंदर, और इसके अलावा जो जेसीसी की मीटिंग है, बल्कि पहली वाली जो मीटिंग अभी मैंने आपको बताई वो आज ही होने जा रही है, और जो दूसरी मीटिंग है जेसीसी की यानी ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी सीपैक की, तो वो मीटिंग चाइना पाकिस्तान के लोगों के ऊपर मुश्तमिल जो ऑफिशियल है उनकी मीटिंग होती है। तो उसमें जो ग्वादर का कोल पावर प्लांट जो मैं आपको बताता हूं 300 मेगावाट का बनाया जाएगा, इसको शायद अप्रूव कर दिया जाए। ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आ रही है कि काफ़ी चांसेस है कि इसे अप्रूव कर दिया जाएगा। इसमें दोस्तों मैं ये भी आपको बता दूं कि इसके कुछ एग्रीमेंट डिस्कस होंगे, जिसमें इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट है और पावर परचेज एग्रीमेंट है। जाहिर सी बात है कि जब कोई इन्वेस्टर आकर वहां इन्वेस्ट कर देगा तो पाकिस्तान ने वो बिजली फिर खरीदनी भी है, वो किस रेट के ऊपर बिजली पाकिस्तान खरीदेगा ये सब कुछ डिसाइड होना शायद अभी बाकी है। लेकिन दोस्तों यहाँ 300 मेगावाट कोल पावर प्लांट के लिए जो इन्वेस्टमेंट दरकार होगी वो मेरे ख्याल से नहीं बल्कि ओरिजिनल $542 मिलियन होगी, और ये जून 2023 तक प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ग्वादर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करता चला जा रहा है, और यहाँ का जो मेन इशू है वो अभी बिजली, गैस और इस तरह की चीज़ों को लेकर है, और साफ पानी आहिस्ता आहिस्ता हल किया जा रहा है सब कुछ। तो ये रोड नेटवर्क, ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता वहाँ बनाई जा रही हैं। तो वो जल्द इंशाल्लाह ग्वादर एक बड़ी सिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि मैं आपको बताता रहता था कि ग्वादर पोर्ट बहुत जल्द इंशाल्लाह ऑपरेशनल हो जाएगी। तो अब आपके सामने ऑपरेशनल हो चुकी है, तो इंशाल्लाह ग्वादर भी बहुत तेज़ी के साथ तरक्की कर जाएगा। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। इसके लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।